सो हेयर वी हैव अ प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू साइन थीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा टाइम्स अल्फा। फिर ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस सी इज साइन थीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा टाइम्स बीटा। सिमिलरली ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू साइन थीटा टाइम्स गामा स्क्वायर एंड कॉस थीटा टाइम्स गामा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी ये कैसे है आइडेंटिटी, तो हम इस बात को अगर समझें तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो रूट्स हैं वो अगर अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा है, वैसे तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, इसका मतलब कि ये एक आइडेंटिटी है। और इसका मतलब क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, और ये सब क्या होना पड़ेगा 0 साइमल्टेनियसली। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो हम बोल सकते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड पर 0 बनाएं तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में बेसिकली अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा टाइम्स बी माइनस कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ से जाएगा बीटा स्क्वायर बीटा टाइम्स दिस प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर जाएगा गामा स्क्वायर दिस प्लस गामा टाइम्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर टाइम्स ए माइनस साइन थीटा प्लस एक्स टाइम्स बी माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स जो हैं वो क्या हो गए हमारे पास में अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा, और जो कांस्टेंट है वो भी 0 होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल रहा है, वी कैन से फ्रॉम हेयर कि a इक्वल टू तो आ गया साइन थीटा, b इक्वल टू आ गया हमारे पास में कॉस थीटा। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है हमारे पास में वो a और b में ही है, तो हम इस एक्सप्रेशन को अभी लिख सकते हैं e इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज e इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो गया एज वी नो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 हो गया। और इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ में अगर हम एक कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो वो भी 1 बन जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 इज साइन 2 थीटा प्लस एक कॉस हम इसके साथ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास में 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 2 थीटा है और यहाँ पर एंगल थीटा है, तो इसको भी हम डबल एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो इसको डबल एंगल में चेंज करने के लिए हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये -1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, बेसिकली हमको ये पता है कि ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाएगा 2 प्लस 2 ऑफ कॉस 2 थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस 3/2 प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से ये 2 और ये 1 एंड 3/2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा है ना, यहाँ पर है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 को अगर हम 1 के साथ अगर हम लिख दें तो कितना हो जाएगा वो, तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसका हमको बताना है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है
इसका वैल्यू हम मिनिमम कर दें, तभी ई मैक्स मिलेगा हमको। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है हमारे पास में कुछ इस तरह से। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमको ये पता है कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन अगर y इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा प्लस बी कॉस अल्फ़ा टाइप का है, तो जो y का जो रेंज है वो होता है माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। बस ये जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में लिखा हुआ होता y इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस 5 कॉस 2 थीटा, तो माइनस या प्लस कुछ भी हो ये ही रेंज रहता है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास में, y इज़ स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 25, सो 29 एंड माइनस ऑफ रूट ओवर 29। ठीक है, तो इसका रेंज आ गया। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है e, उसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास में 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज हम बोल सकते हैं, लेट्स से इसको अगर हम y बोल दें तो y जो है वो है 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो इसका जो रेंज है वो लाई करेगा रूट ओवर 9/4 प्लस 4। तो ये आ गया हमारे पास में लेस देन 5/2, 16 प्लस 9 25/4 एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ दिस, दैट इज वी कैन से माइनस ऑफ 5/2। ठीक है, तो ई मैक्सिमम होने के लिए, ई के मैक्सिमम होने के लिए हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन कितना है 3/2। तो जब इसमें सॉरी 3 है, 3/2 नहीं है 3 है, 3 माइनस ऑफ जब हम 5/2 करेंगे तो क्या होगा कि ई का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर जब मिनिमम हो। तो डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब इस पे हम 3 माइनस 5/2 कर दें। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 1/2। तो ई मैक्सिमम क्या आ गया हमारे पास में, ई मैक्सिमम आ गया हमारे पास में 2, 3 माइनस 2.5 दैट इज 1/2। तो ई मैक्सिमम का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2। मिनिमम पूछा होता तो हम क्या करते 1/3 प्लस 5/2 कर देते। ठीक है, so hope this is clear to all of you.